कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। कर्क राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे इस साल सावन का महीना कब से आरंभ होगा और कब समाप्त होगा। सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सावन के विषय में। तो देखिए, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस साल सावन में कुल मिलाकर 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 22 अगस्त और पांचवा अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, जो सावन का महीना होता है यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना भी माना जाता है। भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसी स्थिति में सावन के महीने में शास्त्रों में कुछ चीजों को वर्जित किया गया है करने से। तो सावन के महीने में दाढ़ी, बाल, नाखून आदि नहीं कटवाना चाहिए। सावन के महीने में शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। और यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और सावन के महीने में जो शनिवार आता है उसमें आप यदि तेल का दान करते हैं तो ज्यादा बेहतर आपको लाभ प्राप्त होगा। सावन के महीने में बैगन और साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ सावन के महीने में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए व्यक्ति को। सावन के महीने में यदि हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और न ही अनादर करना चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि जुलाई 2024 कर्क राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर हम ग्रह गोचरी स्थितियों की बात करते हैं तो आपके तृतीय भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे, नवम भाव में राहु का गोचर होगा, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, वही शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। इसके साथ में यदि हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें सूर्य और बुध की तो आपके 12वें भाव से गोचर होगा सूर्य और शुक्र का, और बुध आपके लगन में रहेंगे। हम बात करते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं ना तो आपके लगन पर जो है ना वो राहु की दृष्टि पड़ रही है और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य के तौर पर थोड़ी बहुत परेशानियां आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। विशेष तौर पर सूर्यदेव 15 जुलाई तक आपके 12वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं से आपको सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हड्डियों में तकलीफ, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओवर थिंकिंग करते आप नजर आएंगे, लेकिन 15 जुलाई के बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लेकिन माइग्रेन की समस्या पूरे महीने आपको परेशान करती रहेगी, तो आपको अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, और पानी लगातार पीते रहना है, तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। वही यदि हम बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव वक्री हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बिजनेस व्यापार में जो रुके हुए कार्य हैं वो कार्य आपके बनेंगे। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के, निर्माण के कार्यों से जुड़े हुए हैं या मेडिकल लाइन से भी जुड़कर काम कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। इसके अलावा यदि आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अनुकूल समय है, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि की ढैया चल रही है तो चीजें थोड़ा सा देरी से होंगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस व्यापार के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो कुल मिलाकर बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी। थोड़ा सतर्कता के साथ और पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो यह महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा, लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं, आपके दसम भाव में मंगल का गोचर 12 जुलाई तक हो रहा है। 12 जुलाई तक स्थितियां आपके लिए बेहतर है, नौकरी में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि जो है वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार से इलीगल चीजों का कार्य न करें। सरकारी पदों पर रहें तो अपने पद का दुरुपयोग न करें, अन्यथा आपकी नौकरी छूट जाएगी और आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगेंगे। यदि आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर पीठ पीछे आपके षड्यंत्र भी होंगे, ठीक है, तो उससे आपको बचाव करना, अपने काम से काम रखिएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, अगर प्रमोशन के लिए आप प्रयास ही करना चाहते हैं
तो हम ये कह सकते हैं कि जब मंगल देव आपके 11th हाउस में जाएंगे 10th को लॉर्ड होकर, तो वहां पर आप 12 जुलाई के बाद प्रयास कर सकते हैं। थोड़ी बहुत संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। नौकरी के लिहाज से मैं इस महीने को कोई बहुत अच्छा जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो ऐसा नहीं देखता। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए नौकरी में परिवर्तन करने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं, लेकिन चुनौतियां और कठिनाइयां आपके सामने रहेंगी। ठीक है, आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धन लाभ की स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलने जा रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। यदि आपने पिछले समय में शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाया हुआ था या कोई आपने पिछले समय में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ जरूर प्राप्त होता नजर आएगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। हाँ, कंसल्टेंसी वाणी से जुड़े कार्य करते हैं तो भी आपको सफलता के लिए यहाँ पर कम प्रयत्नों में भी अच्छी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि 5th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके 5th भाव को देख रहे हैं, तो कला के क्षेत्र में हैं या आप टीचिंग लाइन के अंदर हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो चीजें आपके लिए बेहतर साबित होती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि के आप हैं। पहली बात तो यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, यानी कि उनके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही थी, तो वह चिंता आपकी दूर होने जा रही है। 5th और 7th पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो संतान के शादी विवाह तय होने के योग बनते हैं। कुछ कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के संतान के विवाह के भी योग बनते हैं। दूसरी बात कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंधों के लिहाज से कैसा रहेगा, तो देखिए, प्रेम में आपका ब्रेकअप पिछले महीने ही हो गया होगा, क्योंकि जिस रिलेशन में आप अकेले या जो अच्छा नहीं है, देवगुरु बृहस्पति उस रिलेशन से आपको दूर लेकर जाती है। सच्चाई आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पिछले महीने आपका ब्रेकअप हो गया है, तो चीजें आपके लिए आने वाले टाइम पे अनुकूल रहेंगी। नए प्रेम संबंध में आप जा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, अपने परिवार वालों को बताना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो योग अच्छा चल रहा है, आपके लिए प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम, कोई समस्या दिखाई नहीं देती। शर्त एक होनी चाहिए, आपकी पत्रिका में योग होना चाहिए। गोचर तो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पत्रिका में भी योग जरूरी होता है किसी भी घटना को घटित होने के लिए। इसके साथ में यदि हम देखें ना, तो 5th हाउस में संतान की जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल समय है। यहाँ पर संतान का सुख भी मिलेगा, संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। आपके लिए चीजें अच्छी हैं। इसके साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि सुख सुविधाओं के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी अच्छी है तो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आप किसी बड़े निवेश की तरफ जा सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ में व्हीकल वगैरह लेने का भी योग बनेगा, लेकिन 7 जुलाई के बाद, 7 जुलाई 2024 के बाद आप देखेंगे कि आपको व्हीकल का योग बन जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको अच्छा वाहन का सुख प्राप्त होगा और इसके साथ बना बनाया हुआ फ्लैट वगैरह भी लेना चाहते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, वहां पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, और इसके साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और इसके साथ सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, पेंटिंग, राइटिंग, इस क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बेहतर सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी चीजें बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, इस महीने में आप कोई धार्मिक यात्रा करते नजर आएंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने जा रही है, तो ऐसी भी स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए इस महीने में क्या क्या चीजें बेहतर रहेंगी। देखिए, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, धार्मिक यात्रा होगी। दूसरी स्थिति, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, लग्जरियस लाइफ आप 7 जुलाई के बाद जिएंगे, चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। तीसरी चीज क्या है, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। और तीसरी चीज जो रहेगी वो ये रहेगा कि आपको संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, संतान का सुख मिल जाएगा, संतान पे पैसा भी इस महीने खर्च होगा। इसके साथ में अगर हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से गोचर के आधार पर चीजें मैं आपको एक सिंपल सा सूत्र दे देता हूं। सप्तमेश अष्टम से गोचर कर रहे हैं, शनि वक्री भी हो गए हैं। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में अगर सप्तमेश ठीक ठाक स्थिति में आपकी पत्रिका में, ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। लेकिन अगर सप्तमेश की स्थिति खराब है तो अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो ये डाइवोर्स की स्थितियों तक लेके जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से अहंकार की वजह से, वाद विवाद की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ये स्थिति आपके लिए बन सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त निगेटिव क्या हो सकता है, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, नौकरी छूटने के भी योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि वक्र दृष्टि से 10th को देख रहे हैं। पीठ पीछे षड्यंत्र होगा, शत्रुता करने से आप बचिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए, आप पूरे
जुलाई के महीने में और जब से सावन शुरू होता है तो आप 1 लोटा जल लें, उसमें आप सफ़ेद रंग के गुलाब के पुष्प डालें और या तो सफ़ेद चंदन डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। आपकी कोई भी मनोकामना है 5 सोमवार लगातार करें, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जो काम है या आपकी जो इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी। इस उपाय को आप करके देखिएगा।